मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। इसमें एक आज तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। अगर कोई इरेशनल नंबर है रूट के फॉर्म पे तो सबसे पहले उसको स्प्लिट कर देंगे किसमें, स्क्वायर रूट के अंदर ही दो नंबर्स के सम के रूप में। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि नंबर लाइन ड्रॉ करना है और जो भी हम लोग यूनिट्स लेंगे ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही लेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला यूनिट हमने बड़ा ले लिया दूसरा यूनिट छोटा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन पे सभी यूनिट्स जो है इक्वल इक्वल होना चाहिए। थर्ड स्टेप है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूज करेंगे और लास्ट में रिप्रेजेंट द एरिया एज द डिजायर मेजरमेंट। ठीक है। एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। एक्चुअल में अगर हम हाइपोटेनस का लेंथ देखते हैं तो उस हाइपोटेनस के लेंथ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है रूट टू। रूट टू को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, एक नंबर लाइन लिया गया। तो देखिए रूट टू को पहले देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है रूट टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1+1। ठीक है। अगर हम इस वन का स्क्वायर करते हैं और इस वन का भी स्क्वायर करते हैं तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर भी करेंगे तो ये टू आएगा और इधर भी हमारा रूट टू है। इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ। ये नंबर लाइन है, यहाँ जीरो, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और जितना ये 1 यूनिट है यही सेम लेंथ क्या करेंगे ऊपर की तरफ भी लेंगे। इसको हम लोग रूलर से भी ले सकते हैं या कंपास से भी। कंपास से भी यहाँ से यहाँ तक माप के और यहाँ कट करके और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 1 यूनिट और ये भी हमारा 1 यूनिट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ ए लिया, यहाँ बी, यहाँ सी। ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल के सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूला लगा दिया, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना हो गया, टू, यानी ए सी का स्क्वायर टू हो गया। तो ए सी कितना हो गया, रूट टू। ये हमारा ए सी जो है वो कितना हो गया, रूट टू। और यही डिस्टेंस जो है हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे लाना है। तो इस डिस्टेंस को जब नंबर लाइन पे लाना है तो क्या करेंगे, कंपास का यूज करेंगे और कंपास की सहायता से लाएंगे। ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ पे सेट कर देंगे और सेट करने के बाद इसको देखिए, इस लाइन पे लाएंगे। ये हमारा यही जो लेंथ है वो रूट टू का लेंथ है। अब इसको हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो खुद ही नंबर लाइन पे आ जाएगा। देखिए इसको जब ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये देखिए नंबर लाइन पे जहां पे ये कट मिला यही क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रूट टू। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू कितना, रूट टू। ठीक है। सी डी विल ऑल्सो बिकम द रेडियस ऑफ द आर्क ऑफ द लेंथ रूट टू। और ये एक आर्क भी बन गया। ठीक है। रूट टू का लेंथ का रेडियस होके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में यही चीज को जो मैंने रिप्रेजेंट किया था वो दिखाया हुआ है, नीचे लिख देंगे सी डी इक्वल टू क्या, या सी डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ सी डी रिप्रेजेंट रूट टू। नेक्स्ट है रूट 17 को दिखाना है। तो ऐसा करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि एक नंबर जो है हमारा उसमें वन मिले। वन मिलने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन जो है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए कैसे मिलेगा वन, क्या रूट 17 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, रूट 16+1 स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना,
4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इस तरीके से लिखिए जिससे क्या हो, ये एक हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरह काम करे। अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इजी होगा क्योंकि 4 और 1 आराम से मिल जाएगा। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। बीच में ले लेते हैं 0, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4, इसको कर लेंगे, ये क्या है हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। इसको ले लेंगे बी। अब देखिए ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, 4 का स्क्वायर 16। अब हमें क्या चाहिए, इधर 1 का स्क्वायर, तो जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या करेंगे, इसके ऊपर सेम डिस्टेंस लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर, और इसको क्या करेंगे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब ये हमारा जो मिल गया ए सी, ए सी हाइपोटेनस हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम ए सी का स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 है 17। तो ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, √17, यानी ये √17 का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, यूज करेंगे कंपास, इसको सेट करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ, ठीक है, दूसरे को इस पे लाएंगे, सेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, √17। देखिए एकदम पास में ही है, इस लाइन से ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये 4 है, और 4 से जस्ट ही बाद में वो क्या होगा, पॉइंट मिलेगा जो √7 का वैल्यू होगा, क्योंकि √7 का वैल्यू क्या होगा, 4 से जस्ट ही पास में ही होता है। तो ये हमारा जो पॉइंट अगला यहाँ डी मिलेगा, ये सी से डी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √17। नेक्स्ट देखिए, √7 को दिखाना है, तो √7 को दिखाने के लिए हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो √7 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले √5 देखेंगे कि √5 कैसे निकलता है। ठीक है, क्योंकि √7 को जब आप तोड़िएगा तो ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो रूट में ही आएंगे। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, या तो 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो फिर √3 हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हम √5 निकालते हैं, फिर √6 निकालते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि √6 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, √7 भी निकल जाएगा। या फिर एक ये भी तरीका है, लेकिन हम ये देखते हैं इसमें हम √5 भी सीख जाएंगे, √6 भी सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे √5 को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले √5 को देखिए कि कितना में तोड़ सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हमें एक 2 यूनिट और एक यूनिट चाहिए। तो यहाँ ले लेते हैं 0 1 और ये हो गया हमारा 2। अब देखिए इसी पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लेना है, कितना, 1 यूनिट का, जितना यूनिट का ये होगा उतना है डिस्टेंस का, ये ले लेंगे। यहाँ ए बी और सी, इसको मिला दीजिए। अब देखिए ये 2 यूनिट का है, एक यूनिट का है, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5। तो हमारा ओसी जो है वो मिल गया कितने का, √5। तो ट्रायंगल एबीसी में ओसी, ये इसको एसी बोलेंगे, ओसू ने, ये 0 है, तो एसी हमारा मिल गया √5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें इस √5 का यूज करके √6 निकाल लेंगे। √6 को कितना लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस लाइन पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे और जितना 1 यूनिट है वही डिस्टेंस माप के यहाँ पे कट बना लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस √5 है, ये 1 है, तो √5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा ए बी सी, ये डी हो गया, यानी ओ डी जो हमारा हो गया कितने का हो गया, √6 का। अब √7 चाहिए तो फिर इस पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे और एक यूनिट कट कर लेंगे। एक यूनिट जैसे ही कट करेंगे, ये हमारा जो है इसको मिला देंगे, तो ये हो गया √6, ये हो गया 1, और ये हमारा हो जाएगा √7, क्योंकि √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, हमें मिल जाएगा √7। तो ये हमारा सी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस होगा, यही क्या होगा, √7। इसको यूज करेंगे कंपास की सहायता से, इसको सेट करेंगे। ये हमारा √7 डिस्टेंस मिल गया, इसको ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा सी से एफ तक, यही जो है डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √7 का। इस तरीके से हम लोग √7 निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 2 + √2 है, तो देखिए 2 से ज्यादा है, और √2 भी 1 से 1.41, यानी कि ये 3 से ज्यादा है। तो नंबर कहाँ 3 और 4 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 ले लिए। इधर भी वही सेम करेंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है। दो से ज्यादा तो दो तक तो छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। दो के बाद √2 कैसे निकालते हैं, जैसे पहले निकाला था। इधर से 1 यूनिट हमने लिया, फिर इस पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ 1 यूनिट, जो डिस्टेंस यहाँ होगा सेम डिस्टेंस यहाँ, और इसको मिला देंगे। ठीक है। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको डी ले लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए बी डी जो है, ये 1 ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, √2। तो ये हमारा √2 मिल गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक 2, और ये √2, इस √2 को क्या करेंगे, इधर मिला देंगे, तो ये हो गया 2 और प्लस √2, और मिला के हो गया, यहाँ पे ई ले लीजिए, सी जो है 2 + 2, 2 + √2 को डिनोट करेगा। यहाँ देखिए 4 - √5 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लेंगे और उसमें से √5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन बना लिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो देखिए 4, यहां से यहां तक कितना हो गया हमारा डिस्टेंस, 4। ठीक है। इसको ए ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें से घटाना है, माइनस करना है, यानी पीछे की तरफ आना है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, √5 कैसे, √5 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लेने के लिए यहाँ से 2 माइनस करके यहाँ तक आएंगे, और 1 के लिए इसके ऊपर 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसको मिला देंगे। ए हो गया। ठीक है। यहाँ पे ए लिया था, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ डी ले लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए 2 है, ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। अब ये √5 डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। क्या करेंगे, यहाँ से कंपास यूज करेंगे, और इस कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे, ये नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा आ गया। चलिए देखिए, इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है। और इसको हमें कहाँ सेट करना है, यहाँ लाना है।
तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे आएगा नहीं ये, ठीक है, इसको ऐसे लाना पड़ेगा उल्टा करके। देखिए ये सेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा जो है डिस्टेंस क्या हो गया, √5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये √5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 में से इस √5 को माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये डी से लेके कोई एक ई पॉइंट ले लेते हैं, तो डी जो होगा हमारा क्या होगा, 4 माइनस √5। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।